अरे आ रहा हूँ। आ गई तू? बड़ी जल्दी दरवाजा खोल दिए। मेरा इंतजार कर रहे थे ना। हाँ, सोचा मैडम शॉपिंग के मूड में है तो चाय खुद ही बना लूँ। अब आ ही गई हो तो चाय बना दो। चलो चाय के बहाने ही सही, मेरा ख्याल तो आया तुम्हें। अभी लाती हूँ। चाय के साथ क्या लोगे? कुछ भी। वैसे काफी शॉपिंग कर ली तुम। वाह। तुम्हें तो याद रहता नहीं है, मम्मी का बर्थडे आ रहा है तो सोचा उनके लिए कुछ ले लूं। अभी दिखाती हूँ, देखो। बस साड़ी, शॉपिंग, यही सब। इन सब से बाहर निकलो। अभी देखो तो कितनी प्यारी चीजें लेके आई हूँ मैं। क्या है? देखो। तुमने तो कहा था साड़ी, ये सूट। दीदी भी आएंगी, उनके लिए है। ऐसे बचाया करो रंगोली। अभी मैं तो खर्चे कम ही करती हूँ और हमारी कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है कि साल में एक तो गिफ्ट न दे सके किसी को। इतनी अच्छी भी नहीं। अभी अभी सेविंग्स करनी है और मेहनत भी। मैं तो पागल हूँ ना, इतनी गर्मी में गई शॉपिंग की इनकी मम्मी और दीदी के लिए, पर ये है कि मूड ऑफ कर रहे हैं मेरा। तो मैंने कहा था धूप में जाने को। तो एक छोटी सी कार ले लो ना, मैं ड्राइव कर लूंगी, बहुत सहूलियत होगी। कार? मैं यहाँ सेविंग्स की बात कर रहा हूँ, तुम कार लेने की बात कर रही हो। तुम्हें पता है अभी लौटते वक्त जैसे ही कार में बैठी थकान फुल हो गई और ठंडी ठंडी हवा जैसे ही चेहरे पर पड़ी, आहा, गर्मी एकदम गायब ही हो गई। वाह, मैडम कैब से आई, फिर तो मजे ही मजे। अरे बाबा, मुझे लिफ्ट मिल गई। तुम्हें किसने लिफ्ट दी? अरे वो है ना मिस्टर अजीत, किसी लेडी के साथ जा रहे थे तो मुझे लिफ्ट ऑफर कर दिए। मैं भी बैठ गई तुरंत। मैं भी बैठ गई तुरंत। उस अजीत ने तुम्हें लिफ्ट ऑफर की और तुमने एक्सेप्ट कर ली, जबकि तुम जानती हो वो एक नंबर का चालाक आदमी। छोड़ो उस अजीत को, मैं एक नई चादर लेकर आई, अभी दिखाती हूँ तुम्हें। अरे मुझे कोई चादर नहीं, मेरे कलर का है, मुझे पेंटिंग करनी है। सारा रंग तुम बस कैनवास पर ही भरते रहो, कभी मन भी रखो तो जानू कितने बढ़िया चित्रकार हो। बातें मत करो, खाना बनाओ। कितने अनरोमांटिक हो तुम। अरे वैसे वो अजीत कह रहा था कि तुमसे मिलना चाहता है। मुझे उस फ्रॉड आदमी से बिल्कुल नहीं मिलना। अब जो भी हो अभी, पर जब तुम बीमार थे, पापा बीमार थे, तो गाहे पकाहे हाल चाल लेने तो आता ही था वो। हाल चाल लेने नहीं आता था, मुझे मेरी ही नौकरी से रिप्लेस करने आता। वो तो बीमारी ना हुई होती तो मैं उसे उसी वक्त देख लेता। जाने दो, पुरानी बातों को इतना मत करे। चलो जाने दो अब। ये सब बातें मैं ऐसे ही नहीं बोलता। वो बुरा वक्त याद आता है तो परेशान हो जाता, दिल कचोटता है। ये अच्छी खासी नौकरी थी मेरी रंगोली, बीमारी ना हुई होती तो। वो तो अच्छा हुआ संदीप, जिसने सिर्फ मेरा इलाज नहीं किया बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह मेरा हौसला भी बढ़ाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। डॉक्टर संदीप उस वक्त भगवान बनकर आए। मगर तुम्हें मेरा प्यार, मेरे पापा की फिक्र याद नहीं है। उन्हें तो अपना मकान तक मेरे नाम कर दिया, सिर्फ हमें सपोर्ट करने के लिए। अभी ये तो उनका ये फर्ज था हमारे लिए, और उनका था वो तुम्हारे मेरे से। फर्ज के एहसान तले नहीं दबे होते अभी। उसमें प्यार ना हो, सम्मान ना हो, फिर पापा ने तो अभी पैसे भी दिए थे इलाज, जो उन्होंने कभी वापस नहीं मांगे। यही कहना चाहती हो ना? सिर्फ इतना ही नहीं, तुम इतने बीमार थे, उसके बाद भी बहुत ख्याल रखा। फर्ज तो तुम्हारा भी था उनके प्रति। दोनों तो मेरे अपने थे, बस एहसान की बात है। नहीं नहीं, एहसान कैसा, तो फर्ज था उनका। तो बस चाहती हूँ कि उन्हें प्यार से, सम्मान से उन्हें भी याद करो। वो हमारे बीच में नहीं है अभी, बहुत दुख होता है मुझे। मेरे प्यार, मैं ये सब बातें करके तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, और वैसे भी पापा के लिए कोई बुरी बात नहीं है मेरे मन में। ये सब तो थोड़ा परेशान था इसलिए इतनी सब बातें हुई।
बात ही नहीं करता था, आज बीत गया। क्या वो घर में अनुभव भी मिट गया अभी? बुरा वक्त मुझे भी याद है रंगोली, तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार, सब कुछ याद है। फिर भी इतनी कठोर बातें कर जाते हो तुम। छोड़ो ये सब। वो मैं तो तुम्हें बताना ही भूल, शाम को संदीप आएगा, और वैसे भी वो आज वो आएगा तो मैं उसे बिना डिनर किए जाने नहीं दूंगा। वैसे भी आजकल वो अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा कंसर्न है। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दो। सारा सामान है, बस आइसक्रीम ले आना, डिनर के बाद खाएंगे। ठीक है, मैं आइसक्रीम लेके आता हूँ, तुम डिनर तैयार करो। रंगोली जी, कैसी हैं आप? आप अंदर कैसे आ गए? दरवाजा खुला था, मैं आ गया। अब कहीं जाने की तैयारी है शायद। जाइए, अपने पति को बुलाइए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। देखिए, वो इस वक्त घर पर नहीं है, आप प्लीज यहाँ से जाइए। कल ठीक है मैडम, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि आप मुझे अपने पति से कब बात कराएंगे? देखिए मिस्टर रंजीत, मैं कहा ना वो घर पर नहीं है, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। ठीक है, मैं जाता हूँ, जा रहा हूँ। रंगोली, वो अजीत ही था ना? मैंने उसे अभी देखा। हाँ तो तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? तुमसे ही मिलने आया था। और बिना मिले चला भी गया। अभी तुम घर पर नहीं थे तो मैंने उसे बैठाना ठीक नहीं समझा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, वो आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ना वो काम के मामले में अच्छा है, ना कैरेक्टर से। मुझे उससे क्या लेना देना है? मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो तुमसे मिलना चाहता और है। मैंने भी तुम्हें बताया कि मैं उससे नहीं मिलना चाहता। आखिर तुम उसका सपोर्ट क्यों कर रही हो? गलत आदमी को गलत ही बोलूंगा ना। अभी तुम्हारी तो सुई ही अटक गई है उस अजीत पर। एक काम करो, उससे ही जाकर पूछ लो। क्या? कुछ संदीप आ जाए तो मुझे बुला ले। रखी है तुम्हारी ऐसी। संदीप आइए ना, बैठिए। थैंक्स रंगोली, कैसी हो? ये मुझे आपसे पूछना चाहिए। अविनाश बता रहे थे कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या है रिपोर्ट्स में? रिपोर्ट्स में आया है कि बहुत दिन से मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया, तो मेरा लीवर जो है नाराज हो गया। संदीप आप भी ना बड़े मजाक में। सच बताइए ना, क्या आया रिपोर्ट्स में? देखो रंगोली, रिपोर्ट्स तो बहुत अच्छी नहीं आई, पर ठीक है, जिंदगी है, देखा जाएगा। वैसे एक बात बताओ, ये पेंटर साहब कहाँ हैं? ये आपका ही वेट कर रहे हैं। जस्ट रूम में गए। क्या हुआ रंगोली? कोई परेशानी है क्या? तुम इस तरह उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्योंकि झुंझलाहट कभी-कभी हद पार कर जाती है संदीप। अच्छा इतना समझी की बातें करने लगते हैं वो। देखो रंगोली, बात ऐसी है कि पिछले 3-4 सालों में उसके साथ इतना कुछ घटा है कि वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया है। समझती हूँ संदीप, वो बहुत सारी बातों को बिल्कुल टालने की कोशिश करती है। पर कुछ बातें कभी-कभी तकलीफ देती हैं। देखो मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, बुरा लगता है रंगोली। मैं अविनाश से बात करूंगा, पर मुझे बताओ तो बात है क्या? मैं अभी को बुलाती हूँ। फिर वही आदत बात को टालने वाली। अभी
अभी हाँ संदीप आ गए हैं। आया। संदीप आ गए तुम। अरे अविनाश, कैसे हो? तुम कैसे? तुम थोड़े कमजोर लग रहे हो। सब ठीक तो है? यार, बहुत ठीक तो नहीं है अविनाश। रिपोर्ट्स में आया है कि लीवर थोड़ा डैमेज है। अरे तुम घबराओ मत, हम डॉक्टर्स को दिखाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अरे कुछ ठीक नहीं होगा यार, मेरे पास वक्त बहुत कम है। यही कोई 1.5-2 महीने का वक्त बचा है मेरे पास। क्या क्या कहा आपने? ये सब कैसे? रंगोली शांत हो जाओ, इतना घबराने की बात नहीं है। देखो, वक्त एक तोहफा है रंगोली। जिंदगी तो हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, पर कभी कभी जिंदगी ही हमें वक्त नहीं देती। ये वक्त, ये अपनों का साथ, ये सब कितना कीमती है अविनाश। क्या है? बैठो। संदीप, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। प्लीज बताइए तो सही। अरे पहले आप जो ग्लास लेकर खड़ी है वो दीजिए तो सही। ये वाटरमेलन जूस खास आपके लिए। थैंक यू। अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ यार जब मैं आया तो मुझे कुछ उदास लग रही थी। मुझे घर का माहौल भी थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या हुआ? तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? अब क्या बताऊं संदीप, रंगोली की बेवकूफियां परेशान कर देती हैं। बातें कर रहे हो यार, रंगोली बहुत समझदार है, बहुत पढ़ी लिखी औरत है और उसमें बहुत पेशेंस है। वो तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकती अविनाश। मैं भी यही समझता हूँ, मगर इस बीच एक बात खटक रही है। तुम्हें वो अजीत याद है? अच्छा, वो बैंक वाला जी। हाँ। हाँ। इस बीच काफी मिलने आ गए। 2 बार तो मैंने देखा, न जाने इससे पहले कितनी और मुलाकातें हुई हो। ये तुम कैसी अजीब सी बात कर रहे हो? इस बारे में तुमने रंगोली से बात की? अरे तो पहले उससे बात करो। ठीक है अविनाश, तुम्हारा गुस्सा जायज है अजीत के लिए, पर तुम इन सब के बीच में रंगोली को क्यों घसीट रहे हो? शायद तुम ठीक है, मैं रंगोली से बात करूँ। बिल्कुल, तुम्हें करनी चाहिए। ये लीजिए आइसक्रीम, अभी खास आपके लिए लेकर आए। जूस पसंद आया आपको? पसंद? ये शब्द कितना कीमती है ना रंगोली। जिंदगी ने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया कि मैं अपनी पसंद जाहिर कर सकूं। खैर, लेकिन सच बताओ, मैं खुद हैरान हूँ कि तुम्हें ये बीमारी हुई कैसे। क्या? मुझे लगता है ना अविनाश, मैंने वर्कलोड के चक्कर में सिर्फ अपने काम की तरफ फोकस रखा और आज उसी की वजह से मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई है। कुछ समझ नहीं आता है। और मेरे पास रंगोली भी नहीं है ना कि मेरा ख्याल रख सके। इतनी अच्छी हमसफर सबको नहीं मिलती अविनाश। संदीप, हम भी आपकी फैमिली जैसे ही हैं। प्लीज। बिल्कुल रंगोली। अच्छा अविनाश, हाँ मुझे कुछ काम याद आ गया है। मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा। हाँ, ठीक है। तो प्लीज़ अपना हेल्थ का ख्याल रखो। हाँ, रंगोली, थैंक यू। टेक केयर अविनाश। टेक केयर। अरे संदीप अपनी रिपोर्ट्स में यही भूल गया। कैसा हो गया है ना संदीप? अविनाश, संदीप को ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। दुख तो होगा ही। आज तुम्हारा हमदर्द इतना बीमार जो, आज तो बड़ी तारीफ की उसने तुम्हारी। बहुत खुश होगी ना तुम। अविनाश, खुशी तो मुझे तब मिलती है जब तुम मेरी तारीफ करते हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मुझे
मुझे कुछ नहीं देखना रंगोली, मैंने कहा ना। देखो तो न्यूज़पेपर में कितनी अच्छी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, मैं भी अप्लाई कर दूं क्या? देखो। नौकरी? अरे अब इसकी क्या जरूरत है, घर में मन नहीं लगता। अभी हम पहले भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को बेहतर करने की बात कर रियली? इससे पहले तुम्हें ख्याल नहीं आया हमारे फाइनेंशियल स्टेटस का? आज अचानक क्यों? तुम्हें पेंटिंग्स बनाकर कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और पापा वाले घर से इतना किराया भी नहीं आता कि हमारे फ्यूचर के लिए काफी हो। अभी बस इसलिए कह रही थी। फिर वही एहसान और एहसास दिलाने का जिक्र। क्या मतलब? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि अब मैं कमाने के लायक नहीं हूँ, तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, और तुम्हारे पापा के एहसानों के तले मेरी जिंदगी दबी हुई है। कैसी बातें कर रहे हो? अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ नौकरी की जरूरत क्या है? माना कि मेरा काम थोड़ा स्लो है, लेकिन फ्यूचर में बेटर हो जाए। कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? प्लीज शांत हो जाओ, इतने स्ट्रेस मत लो अभी। बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी। मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है रंगोली, तो प्लीज यहाँ से जाओ। एक बार मेरी बात, मैंने कहा ना, जाओ। मेरी बात तो सुनो। रंगोली प्लीज जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हेलो हाँ, कौन? रंगोली जी, देखिए कौन बात आप कर मेरी रहा है? बात टाले ही जा रही हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मिस्टर अजीत, प्लीज आप फोन रखिए, मैं आपको कुछ देर में करती हूँ। अरे पहले मेरी बात सुन तो लीजिए। हेलो हेलो रंगोली जी। हाँ रंगोली जी, बताइए क्या काम है? अब देखिए, ये आपका टालना कब तक चलता रहेगा? देखिए मैंने आपसे कहा है कि मुझे आपके पति की मदद चाहिए। कैसी मदद? देखिए बैंक में मेरी नौकरी खतरे में है। इसमें अविनाश क्या कर सकते हैं? तो पहले बैंक से रिजाइन कर चुके हैं ना। हाँ जानता हूँ, लेकिन जो बैंक का मैनेजर है ना, वो आपके पति का दोस्त है। हाँ, वो मेरी मदद कर सकता है। देखिए मिस्टर अजीत, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपको अविनाश वैसे भी पसंद नहीं करते, प्लीज आप नहीं किसी और से- देखिए आप समझ नहीं रही हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। शायद आप भूल गई हैं कि मैं हेलो रंगोली जी सुनिए। रंगोली जी, फिर काट दिया। कौन था रंगोली? रॉन्ग नंबर था अभी। रॉन्ग नंबर से इतनी देर बाद? हाँ, कोई पागल था, कह रहा था किसका नंबर है, किसका फोन है। मैंने तो कॉल ही कट कर दिया। रंगोली जी, आप मेरी बात तो सुनिए पहले। देखिए मुझे सिर्फ एक बार मिलवाइए अपने पति अविनाश से, सिर्फ एक बार। रंगोली जी, आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो रंगोली जी, रंगोली जी, फिर काट दिया। रंगोली, रंगोली, क्या हुआ अभी? क्या हो गया? तुम उस अजीज से बात कर रहे हो? अरे ऐसा क्या है तुम दोनों के बीच कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलना पड़ा? रॉन्ग नंबर। प्लीज चुप हो जाओ। तुम कुछ सुनो तब तो बताओ तुम्हें। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो तुम्हें अप्रोच ही क्यों कर रहा है। ना तुम्हें कुछ सुनना है ना समझना है। वो अजीत तुमसे कुछ फेवर चाहता था।
मुझे कोई बात नहीं सुनी, और वैसे भी मैं उसके लिए किसी से बात नहीं करूंगा। यही बात मैं भी उसे फोन पर कह रही थी। उसका नाम सुनते ही तुम अपना होश खो बैठते हो, मुझे अनाप शनाप बोलने लगते हो। इसलिए डर कर मैंने झूठ बोल दिया अविनाश। अच्छा, अब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो तुम मुझ पर दोष डाल दो। इसीलिए नौकरी करना चाहती थी ना, ताकि अपनी मनमानी कर सको। फालतू की बातें कर रहे हो, जो मुंह में आ रहा है बस बोले ही जा रहे हो। रंगोली, ये बकवास मत करो। तुम पर विश्वास करना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो क्या करूं? क्या करूं मैं ऐसा कि मुझ पर यकीन करने लगा तो? उठा लो, तुम्हारे लिए ही। फिर तो तुम ही उठा लो अविनाश। हेलो। हाँ हाँ मिस्टर जोशी, हाँ आपकी पेंटिंग रेडी है। हाँ बिल्कुल, हाँ घर से ही पिक कर लो। हाँ रंगोली भी, सही कहा, वो बहुत अच्छी है। यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू मिस्टर जोशी। अभी ये वही मिस्टर जोशी है ना जो 10 दिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है रंगोली। तुम्हारी असलियत बताकर मैं अपने क्लाइंट से अपने रिश्ते तो नहीं खराब करूँगा। कैसी असलियत अविनाश? तुम सुनो तब तो बताओ तुम्हें। मुझे कुछ नहीं सुनना, वरना तुम्हारी कोई बात सुननी है पर विश्वास करना। मैं जा रहा हूँ। अभी रंगोली जी, आप फिर आ गए? मैं क्या करूं? आपकी इन्हीं हरकतों ने मुझे मजबूर कर दिया यहाँ पे आने को। देखिए मिस्टर जी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ आपकी कोई हेल्प नहीं हो सकती। प्लीज चले जाइए यहाँ से। देखिए मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे बस एक बार मिलवा दीजिए अपने पति से। शायद आप भूल रही हैं कि मैंने आपकी कितनी मदद करी थी ताकि आप अपने पति की हेल्प कर पाएं। आपके पिताजी के अकाउंट से मैंने 40 दस्तखत पास करा के पैसे निकलवाए थे, आपको याद है? तो उसके बदले में आपको एक मोटी रकम दे चुकी हूँ मिस्टर अजी। नहीं, वो उस दिन कुछ और बात थी, आज बात कुछ और है। मैं उस वक्त हालात से मजबूर थी। अपने पति को बचाने के लिए मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। मैं कुछ नहीं जानता, आप जाइए और बुलाइए अपने पति को अभी यहीं पे। मैं आज मिल के जाऊँगा। ठीक है, तुम बुरे इंसान हो, यहाँ से चले जाओ। मैं बुरा इंसान हूँ? अच्छा तो जाइए बुलाइए अपने अच्छे पति को, उससे भी तो पता चले उसकी अच्छी बीवी क्या करती है। तुम्हें जो करना हो तुम कर लेना, अभी यहाँ से चले जाओ। हाँ जा रहा हूँ, लेकिन जब तक मेरा काम नहीं होगा ना तब तक यहाँ पे आता रहूंगा। अभी जा तो रहा हूँ, तुम्हारा जरूर आऊंगा, फिर आता हूँ। सॉरी यार, मैंने तुम्हें रात में डिस्टर्ब किया। देखिए ना, अरे नहीं, परेशान मत हो, शायद मैंने अपनी रिपोर्ट्स यहीं रख दी थी, मुझसे तो ही क्या। ये रही। थैंक यू सो मच रंगोली। आप कुछ लेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा, लेकिन हमारे दोस्त कहाँ हैं, देख नहीं रहे? अभी वॉक पर गए हैं। इतनी रात में वॉक पे गया है? रंगोली, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। रंगोली, मैंने बात की थी अविनाश से। वो मुझसे कह रहा था कि पति पत्नी के बीच में मामूली लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है संदीप। विनाश का बिहेवियर मेरे लिए बदलता ही जा रहा है। बहुत अजीब बिहेव करते हैं मुझसे वो।
बताओ रंगोली, बात क्या है? हर वक्त मुझ पे गलत आरोप लगाते हैं, हमेशा मुझे मुझे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत गलत बात है रंगोली। तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। ऊपर से वो अजीब अभी अभी मुझे धमकी देकर गए हैं, सारा सच अविनाश को बता देगा। वो अजीब था। कैसा सच बता देगा रंगोली? क्या बात है, प्लीज बताओ तो। आपको तो याद होगा ना कि अभी के इलाज के दौरान पापा हमें कुछ पैसे देने वाले थे, उन्होंने तो अपना मकान तक मेरे नाम कर दिया। हाँ रंगोली, वो अपना मकान तुम्हारे लिए इसलिए लिख रहे थे क्योंकि तुम उनकी इकलौती लड़की हो। इससे पहले कि वो हमें पैसे देते, वो हादसा हो गया, पापा नहीं रहे, हालात बिगड़ते ही जा रहे थे संदीप। मैं समझ सकता हूँ रंगोली, किसी भी बेटी के लिए ये बहुत कठिन वक्त होगा। पर इन सब के बीच में वो अजीब कहाँ से आ गया? अभी के इलाज के लिए जब मैं पैसे निकालने बैंक गई तो पापा के सिग्नेचर्स चाहिए थे। तब उस अजीत ने बड़ी होशियारी से पापा के जाली सिग्नेचर्स मुझसे करा लिए थे। तो इसलिए वो अब तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। हर वक्त मुझे कभी कॉल पे कभी घर पे किसी बात की धमकी देता रहता है कि वो सारा सच अविनाश को बता दे। मुझे बहुत डर लग रहा है संदीप। डरो मत रंगोली, घबराओ बिल्कुल मत। मैं बात करूंगा अविनाश से। और एक बात, अविनाश जब फोन पर अपने क्लाइंट से बात करते हैं, मेरी बहुत तारीफ करते हैं कि मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो किसी को भी करनी चाहिए अपनी बीवी के लिए। और कॉल कट करते ही रुख बदल जाता है, झिड़क कर मुझे खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। कैसा दोहरा रूप है अविनाश का। देखो रंगोली, ये बात तो बिल्कुल सच है। तुम इस घर की शान हो, अविनाश की लाइफ में उसका लकी चांद बनकर आई हो। तुम बिल्कुल दिल छोटा मत करो रंगोली, मैं बात करूंगा अपने दोस्त से। शांत हो जाओ। ये क्या बातें हो रही हैं आप लोग? यार अविनाश, रंगोली इतनी परेशान है। अविनाश तुम अरे गलत वो अजीत, मेरा ही दोस्त संदीप। प्लीज चुप हो जाओ अविनाश, बहुत हो गया। इस कंडीशन में तुम्हारे साथ रहना मुश्किल, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मैं जा रही हूँ। तो जाओ, वैसे भी तुम्हारे चाहने वाले तो बहुत है ना, जाओ। ठीक है। रंगोली, अविनाश ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार। वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, उसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है सुख दुख में, और तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो। संदीप, मुझे तुम्हारा कोई लेक्चर नहीं सुनना, तो प्लीज यहाँ से जाओ। मैं चला जाऊंगा अविनाश, पर तुम्हें सब कुछ बताकर। जब तुम अस्पताल में बिस्तर पर पड़े थे और जिंदगी से हार मान चुके थे, तब ये रंगोली ही थी जो मुझसे मिन्नत कर रही थी तुम्हारे इलाज के लिए। देखो संदीप, मेरी जगह अगर रंगोली होती तो मैं भी उसके लिए वैसा ही करता। सीरियसली? पर मुझे नहीं लगता अविनाश, जिस लड़की का बाप मर चुका हो और उसका पति बिस्तर पर पड़ा हो और जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा हो, और वो बेचारी दिन रात तुम्हारी सेवा कर रही हो, तुम उस रंगोली से खुद की तुलना कर रहे हो। ये सब बहुत मजाक लग रहा है अविनाश। उस वक्त था ना वो अजीत, उसकी मदद करने के लिए। वो अजीत ही तो इस बात की जड़ है। उसने जाली सिग्नेचर करके रंगोली की हेल्प की थी बैंक से पैसा निकालने में, और आज वो उसे इसी बात के लिए ब्लैकमेल करता है। तुम्हें कुछ नहीं पता है संदीप, वो उसे ब्लैकमेल नहीं कर रहा है, वो उसे उस नौकरी के लिए बात करना चाहता है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि वो नौकरी के लिए तुमसे बात करना चाहता है, रंगोली से नहीं। और जब तुम बार बार बात करने से इनकार कर देते हो, तो वो रंगोली को मेंटली हैरेस करता है। तुम समझते हो अविनाश? देखो संदीप,
ये मेरा और रंगोली का आपसी मामला है, मैं देख लूंगा। तुम प्लीज यहाँ से जाओ। तुमने सही कहा अविनाश, ये तुम्हारे और रंगोली के बीच का मामला है। शायद मैंने ही तुम दोनों को अपना परिवार समझ लिया। मैंने कहा था ना, जिंदगी तो बहुत आसानी से मिल जाती है अविनाश, पर वक्त और अपनों का साथ वो नहीं मिलता। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, इसलिए तुम्हें उसकी बिल्कुल भी कद्र नहीं है। मुझसे पूछो, जब रात में मुझे दर्द होता है तो मैं तरस जाता हूं कि मैं किसी से अपनी बात शेयर कर सकूं, अपनी दिल की बातें कह सकूं। पर आज वो लड़की तुम्हारे पास है जो दिन रात तुम्हारी सेवा करती है, तुम्हारे अच्छे बुरे का ख्याल रखती है। तुम उससे लड़ते हो, झगड़ते हो, पर फिर भी वो तुम्हारी हर बात मानती है। तुम्हें उसकी कद्र नहीं है। शायद तुम इन पेंटिंग में, इस पेंटिंग को बनाने में खो चुके हो और अपनी जिंदगी को अंधेरे में डालते जा रहे हो। तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा अविनाश। सॉरी, मैंने शायद ज्यादा बोल दिया। अविनाश, इस आखिरी वक्त में ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात। जाते जाते यही कहूंगा कि रंगोली को अपने से दूर मत होने दें। सॉरी अगर कुछ बुरा लगा। ये सब क्या है? इतनी छोटी सी बात पर कोई घर छोड़ के जाता है? एक बार फिर सोचो। और मैं ही सोचूं अविनाश? तुम कब सोचो, कब समझोगे? सच तो ये है कि ये सोचना ही गलत है कि तुम कभी समझोगे। कभी नहीं बदल सकते अविनाश। जो मन में आता है वो, इसको लेकर कभी उसको लेकर मुझ पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हो, मुझ पे शक करते हो। इतना गिरा हुआ समझते हो तुम। वो सब मैंने गुस्से में बोल दिया और तुम झूठ पर झूठ बोलती जाओगी तो मैं तुमसे और क्या कहूँ? संदीप ने मुझे सब बताया। मुझे पता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। संदीप ने बताया? संदीप ने बताया तो तुमने विश्वास कर लिया। जब मैं कहना चाहती थी, एक बार भी मेरी बात सुनने की कोशिश की अविनाश। मुझे एक भी मौका दिया कि मैं अपना सारा सच तुम्हारे सामने रख सकूं। सच तो ये है अविनाश की मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें, इस घर को, इस शादीशुदा जिंदगी को संवारने में खपा देने के बाद भी, इसे बेइंतहा प्यार करने के बाद भी मुझे तुम्हारा रत्ती भर विश्वास तक नसीब नहीं हुआ अभी। क्या? सब कुछ तुमने ही किया है ना रंगोली? मैंने कुछ नहीं किया। अरे अच्छी खासी नौकरी थी मेरी, वो तो बीमारी ने घेर लिया। डिप्रेशन में होने के बावजूद भी मैंने वो हर पॉसिबल कोशिश की जिससे तुम्हें एक बेटर लाइफ मिल सके। इतना सब हो जाने के बाद भी क्या कभी भी कोई कमी महसूस होने दी मैंने तुम्हें मेरे घर में? तुम्हारा घर, यही तो मैं भी कह रही हूँ अभी। पूरी जिंदगी दे देने के बाद भी सिर्फ तुम्हारा ही घर, हमारा नहीं। इससे बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। देखो, ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें पछतावा हो। तुम्हें मुझसे माफी मांगनी हो। नहीं अभी, तुम परेशान मत हो। तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो रंगोली। तुम
मुझे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए ना अभी। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया रंगोली जो तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? तुम ऐसे जाने नहीं दे सकते। क्यों अभी? मुझमें इतनी सारी खामियां हैं तो तुम्हारे विश्वास के भी काबिल नहीं हुआ। मैंने और मेरे पापा ने जो भी किया कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तुम्हारा फर्ज था। जैसे मैं हर वक्त तुम्हें एहसान की तरह गिनवाती रहती हूँ, नीचा दिखाती रहती हूँ, ऐसी पत्नी के साथ तुम्हें नहीं रहना चाहिए अभी। तो क्यों रह रही थी? क्यों रह रही थी मेरे साथ इतने सालों से? अरे साथ रहकर भी तुम्हें अकेली थी ना अभी। आज एक चीज अच्छी हो गई, कम से कम अब कोई छोटी उम्मीद तो नहीं रहेगी मुझे। तो क्या करोगी? कहाँ जाओगी इतनी रात में? कहीं भी जाऊंगी, कहीं भी जाऊंगी अभी, पर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ओह, इतना आसान है ना इतनी बड़ी दुनिया में अकेले रहना? देखो, ये मजाक छोड़ो, अंदर चलो। तुमने फैसला कर लिया? अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया रंगोली? देखो, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। साथ रहकर भी तो अनजान लोगों की तरह रह रहे थे अभी। तो ऐसे अनजान लोग कभी कभी थोड़ी बहुत बातें हो जाती। जैसे एक हमेशा डर के साए में रहता था कि कहीं कोई परेशानी ना आ जाए, कोई सच सामने ना आ जाए, किसी गलतफहमी की वजह से सब कुछ खत्म ना हो जाए, नहीं, कोई परेशानी ना हो। और तुम तो अपने क्लाइंट से भी तारीफ इसलिए करते हो जिससे तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा घर, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी तबीयत, हमेशा से सब कुछ तुम्हारे ही बारे में। मेरा क्या? अब और नहीं अविनाश, मैं जा रही हूँ। देखो, तुमने अभी कहा ना कि हम दो अनजान लोगों की तरह रह लेंगे। ठीक है, हम दो अनजान लोगों की तरह ही रह लेंगे रंगोली। जानता हूँ तुम बहुत बहादुर हो, तुम ये सब कुछ कर सकते हो, तो प्लीज जरा भी ख्याल है कि मैं अकेले इस घर में कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। तुम मत मानो मुझे अपना नाम सपो, तुम मुझे अपना कोई दोस्त, वेल विशर, रिश्तेदार कुछ भी मानो। नहीं, तुम मेरे कोई नहीं लगते, कुछ भी नहीं। मुझे क्यों सोचना चाहिए कि तुम कैसे रहोगे, कहाँ रहोगे? आज तक सब कुछ सिर्फ तुम्हारे हिसाब से होता है अविनाश। तुमने कभी सोचा है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज से खुशी मिलती है? आखिरी बार तुम कब साथ में बैठ के हंसे थे? कब हमने एक दूसरे से बातें की थी? तुम्हें तो ये सब याद भी नहीं होगा ना अभी। हंसना भूल गई हूँ अभी। शादी से पहले पापा, शादी के बाद तुम, तो बस जीवन ही इतना सा था अभी। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना चाह कि मेरी इज्जत करो। तुमसे ये उम्मीद करना भी मेरी गलती थी। मुझे अपनी ये गलती सुधार लेनी चाहिए अभी। मैं जा रही हूँ। रंगोली प्लीज, रंगोली मेरी बात सुनो, रंगोली मेरी बात तो सुनो।
रंगोली, मैं जानता था कि तुम वापस ये थी नाटक विराम की प्रस्तुति। मैं सभी पात्रों से, कलाकारों से आपका परिचय करा देती हूँ। रंगोली के किरदार में थी शालिनी मिश्रा, अविनाश के किरदार में थे यश मिश्रा, अजीत शुभेंद्र कुमार, डॉक्टर संदीप अभिषेक गिरी। संगीत संचालन निमिष गुप्ता द्वारा, रूप सज्जा मोहम्मद हामिद द्वारा, वस्त्र विन्यास दिलीप कुमार, मंच सज्जा शिवांक द्विवेदी, सह निर्देशन अंकित तिवारी, प्रस्तुति नियंत्रक नीलकांत तिवारी। लेखक हेनरिक इब्सन की मूल कृति अ डॉल्स हाउस गुड़िया घर का ये समसामयिक रूपांतरण था, जिसे कंचन पांडे द्वारा और रितिका अवस्थी द्वारा किया गया था। परिकल्पना एवं निर्देशन रितिका अवस्थी। प्रस्तुति आरंभ रंगमंडल प्रयागराज द्वारा। इन सभी कलाकारों ने आपके समक्ष मंच पर और मंच परे ये प्रस्तुति प्रस्तुत की है।